प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका की विशेष यात्रा के दौरान कई अहम चर्चाएं होंगे। हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री के विशेष एयरक्राफ्ट में और यहाँ पर मौजूद हैं कई वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे जानेंगे कि आखिर अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री किन किन खास बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं एनडीटीवी की ग्रुप एडिटर बरखा दत्त। बरखा जी, जानना चाहेंगे कि जो एक विशेष यात्रा हो रही है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की, किन किन खास मुद्दे अहम रहेंगे? देखिए, दो मीटिंग्स खास करके बहुत फोकस में रहेंगी। एक तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ मीटिंग है, वहाँ पर जो न्यूक्लियर कॉमर्स है, बहुत सालों तक जो एक इंडो यूएस न्यूक्लियर डील है वो साइन तो हो गई लेकिन ऑपरेशनलाइज नहीं हुई। अब इस बारी दोनों साइड उम्मीद रख रहे हैं कि कम से कम एक जो न्यूक्लियर कॉमर्स की डील है वो साइन होगी, वो अनाउंस होगी। दूसरी जो बड़ी मीटिंग है वो प्रधानमंत्री की अपनी कॉन्फर्मेशन है कि वो नवाज शरीफ से मिलेंगे। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि भाजपा ने कहा था कि इस समय दोनों प्रधानमंत्रियों को नहीं मिलना चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी काफ़ी टेंशन्स रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी, चाहे कितनी भी वो क्रिटिसाइज की जाए ऑपोजिशन की तरफ से, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बनाएंगे। अपनी फॉरेन पॉलिसी पर खुद अपना एक तरह से वो स्टैंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी बरखा जो बता रही थी कि कितना महत्वपूर्ण दौरा रहेगा प्रधानमंत्री का। एयरक्राफ्ट में और भी कई वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन बातों पर अहम चर्चाएं होंगी। खास तौर पर 27 तारीख को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ में प्रधानमंत्री की विशेष मुलाकात होने वाली है। ऊर्जा का क्षेत्र हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, विकसित देश है और भारत को हमेशा से अमेरिका की जरूरत पड़ी है। हम इसी एयरक्राफ्ट के जरिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कई वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उनसे जानेंगे। प्रणय शर्मा हैं जो कि आउटलुक के एडिटर हैं, उनसे बात करेंगे। प्रणय जी, खास तौर पे किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी अमेरिका में? देखिए, मेरे ख्याल से जो है अमेरिका के साथ भारत का ऐसा एक संपर्क इस स्तर पे पहुंच रहा है अब, ये एक बहुत, जिसको अंग्रेजी में एक मैच्योर रिलेशनशिप बोलते हैं। क्योंकि हम जहां से शुरुआत हुई थी इसका, जब 98 में न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, तब काफ़ी सारे अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस हुआ था, वहाँ से बहुत आगे पहुँच गए हैं अब ये रिश्ता। और ये दोनों देशों के जो संपर्क है, इसमें काफ़ी सारे मुद्दे अब हैं, सिर्फ एक में नहीं। हम एक दूसरे के साथ काफ़ी सारी चीज़ देखते हैं, जो जैसे वहाँ से इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए देखते हैं, नॉलेज के लिए देखते हैं, साइबर सिक्योरिटी के लिए देखते हैं, स्पेस कोऑपरेशन के लिए देखते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, तो ढेर सारे ऐसे चीज़ है, डिफेंस कोऑपरेशन देखते हैं। इसके साथ साथ भी इंटरनेशनली एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर क्या बनेगा, उसके लिए भी हमें उनका सपोर्ट चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक या दो मुद्दे पे इसको लिमिट ना करके अगर हम पूरे देखें बिग पिक्चर क्या है, मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, प्रणय जी का कहना है कि इस पूरी यात्रा को बड़े प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए। जयंत घोषाल जी हैं, एबीपी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे अहम चर्चा जो हो रही है वो नवाज शरीफ से प्रधानमंत्री मिलेंगे उसकी हो रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? सीमा उल्लंघन के बाद में बातचीत बंद हो गई थी, फिर से एक बार बातचीत शुरू हो रही है। देखिए, 14 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी आए थे न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क पैलेस होटल में नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग हुई थी और वहाँ लाहौर बास डिप्लोमेसी का ब्लूप्रिंट बना था। उस दिन हम थे न्यूयॉर्क पैलेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो कारगिल वार के कारण अभी बहुत अलर्ट है और जो गलती उस समय हुआ था, आर्मी का रोल, आईएसआई का रोल, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का रोल, तो उसमें जल्दबाजी करके अगर हम सोचे कि एक मीटिंग में हम भारत पाकिस्तान का एक पीस प्रोसेस का रोड मैप बना देंगे, तो मुझे लगता है वो बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत इसको चुनाव के पहले, हमारे देश में चुनाव है उसके पहले हो रहा है, इसके बाद में होना चाहिए था या नहीं। नवाज शरीफ साहब जनवरी में आए हैं, अभी आर्मी के साथ नवाज शरीफ का संपर्क का क्या इक्वेशन बनता है, उसके लिए इंतजार करना चाहिए। बहुत सारे सवाल बहुत लोग कर रहे हैं। मुझे कहना है कि ये कोई कांग्रेस बीजेपी का इशू नहीं है,
ये भारत पाकिस्तान का जो मुद्दा है, अभी पड़ोसी देश के साथ संपर्क को आगे ले जाने के लिए मुझे लगता है ये बहुत सकारात्मक एक स्टैंड है जो भारत सरकार चाहते हैं पीस प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए। और उसमें चर्चा का विषय में आप जैसे कह रहे हैं ना, मिलिटेंसी से लेके टेररिज्म से लेके एलओसी में जो घुसपैठ है, हर मुद्दा चर्चा हो सकता है, लेकिन कम से कम एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस तो, एक आइस तो ब्रेक करना जरूरी है। और जो भी सरकार बने 2014 के बाद, ये आज का जो स्थिति है इसको आगे ले जाएंगे। बिल्कुल, भारत सरकार तो पहल कर रही है, बायलैटरल रिलेशन को लेकर आगे बातचीत करेगी, लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस तरह से अपना रुख बताता है। हमेशा पाकिस्तान बातचीत करने के लिए तत्पर रहता है, बातचीत भी करता है, दोनों देशों के आपस में शांति वार्ता की भी बातचीत होती है, लेकिन सीमा पार से होने वाली गोलीबारी कभी नहीं रुकती है, ना ही सीमा पार से होने वाला आतंकवाद रुकता है। अब देखना यह होगा कि इस अमेरिका के दौरे के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कितना सुधार आता है। विवेक कुमार भट्ट, संदेश न्यूज।